सुप्रभात। मैं कृष्णा प्रशांत ज्योति न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की मुख्य खबरें। प्रशांत ज्योति परिवार की ओर से 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर गांव तक में गणतंत्र दिवस का उल्लास है, लेकिन पहली बार पूरे देश की नजर राजपथ पर होने वाली परेड की बजाय किसानों की ट्रैक्टर रैली पर है। 26 जनवरी को यानी आज किसान संगठन दिल्ली बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। किसान 3 या 5 नहीं बल्कि 9 रूटों पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। दिल्ली में निकाले जाने वाली परेड में 2 लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे। पुलिस का दावा है कि किसान नेताओं के साथ 3 रूट्स पर सहमति बनी थी। देश विरोधी तत्व गड़बड़ी फैला सकते हैं। किसानों का एक और ऐलान है कि किसान 1 फरवरी को बजट के दिन संसद तक मार्च करेंगे। देश की राजधानी नई दिल्ली में किसानों के संयुक्त मोर्चा द्वारा निकाले जाने वाली ट्रैक्टर रैली के समर्थन में श्रीगंगानगर में भी किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ग्रामीण मजदूर किसान समिति के एक पदाधिकारी गुरप्रीत सिंह सेखो ने बताया कि यह ट्रैक्टर रैली मंगलवार दोपहर 11 बजे नेशनल हाईवे 62 पर ग्राम मैयावाली के समीप टोल प्लाजा से शुरू होगी, जो लगभग 6 किलोमीटर दूर तक 22 ML गणेशगढ़ तक जाएगी। रैली में आसपास के गाँव के किसान ट्रैक्टर लेकर शामिल होंगे। आपने देश में रेप की कई हैवानियत की खबरें तो सुनी होंगी, लेकिन आज राजस्थान के दौसा में एक ऐसी खबर सामने आई जिससे आपकी रूह कँपा जाएगी। दरअसल दौसा में एक दरिंदे पर यह 1 या 2 नहीं बल्कि 4 रेप के केस दर्ज हुए। बड़ी बात यह है कि चारों रेप पीड़ित अलग अलग घर से नहीं बल्कि एक ही घर से ताल्लुक रखती हैं। आरोपी ने एक ही घर में हैवानियत का डाका डालकर एक के बाद एक 4 महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी ने पहले महिला, फिर उसकी 2 छोटी बहनों और बेटी को बनाया अपना शिकार। अब इस रेप सीरीज के मामले में महिला थाने में 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लिहाजा जाँच की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले के मुकलावा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कल देर रात को एक ट्रक पकड़ा जिसमें अवैध रूप से पोस्त ले जाया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक राजेश दुष्यंत ने बताया कि मुकलावा थाना प्रभारी की एक टीम कल रात चक 20 PH चौराहा पर नाकाबंदी कर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान 9 किलो डोडा पोस्त बरामद हुआ। अवैध डोडा पोस्त सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्रीगंगानगर के गोल बाजार के अम्बेडकर चौक में कल सुबह एक बड़ा हादसा होने से बच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुबह सवेरे एक लोडकर टेम्पो पर बिजली का तार अचानक टूटकर गिर पड़ा। चालक तुरंत ही टेम्पो से बाहर छलांग लगा गया, जिससे वह करंट की चपेट में आने से बच गया। जानकारी के अनुसार घटना सुबह लगभग 7 बजे की है। यह टेम्पो गोल बाजार से एक रेस्टोरेंट में दूध की सप्लाई करने के लिए जा रहा था। वापस आते समय अम्बेडकर चौक में उसके टेम्पो पर बिजली का तार आ गिरा। बताया जा रहा है कि टेम्पो में करंट फैल गया था, लेकिन चालक ने बाहर कूदकर अपनी जान बचा ली। श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहपुर कस्बे में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाते हुए 4 युवकों के विरुद्ध आज मुकदमा दर्ज करवाया। युवक की मौत नशे के ओवरडोज से होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। पुलिस के अनुसार वार्ड नंबर 5 निवासी कुलवंत सिंह सोनी द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पारस पुत्र जेठमल व 3 अन्य युवकों पर उसके पुत्र करमजीत सिंह उर्फ बबलू की हत्या करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र देने की घोषणा की गई। उन्हें यह अवार्ड मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। महावीर चक्र युद्ध काल का दूसरा सर्वोच्च वीरता पदक है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वीरता पुरस्कार का ऐलान किया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का है, जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधन के दौरान कृषि कानून छाया रहा। राष्ट्रपति ने कहा, कृषि सुधारों का लंबे समय से इंतजार था, इससे किसानों को फायदा ही होगा। शुरुआती दौर में कृषि कानूनों को लेकर कुछ आशंकाएं हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है। देश के किसान, वैज्ञानिक और सैनिक विशेष तौर पर प्रशंसा के पात्र हैं और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर देश उन्हें शुभकामनाएं देता है। ऐसे ही रोजाना खबरें जानने के लिए प्रशांत ज्योति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।